इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस का अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत का इल्ज़ाम। वफाकी काबीना ने साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। इंक्वायरी कमीशन जजेस के खत में आयद इल्ज़ामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या नहीं। कमीशन को इंक्वायरी के दौरान किसी और मामले की भी जाँच करने का इख्तियार होगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई अहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन तहकीक करके हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। 60 रोज़ में अपनी रिपोर्ट जमा कराएगा। काबीना ने 6 जजेस के खत में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए इसे नामुनासिब करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट बार का जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की सरबराही में कमीशन के क़याम का खैर मकदम। कहा, जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी आला किरदार की वजह से जाने जाते हैं। सियासी अफराद का सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इस्तीफ़े का मुतालबा नामुनासिब करार दे दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल का भी जिलानी कमीशन का खैर मकदम। कहा, सियासी जमात के चीफ जस्टिस के इस्तीफे के मुतालबे को मुस्तरद करते हैं। पंजाब बार काउंसिल ने कहा कि तसद्दुक़ जिलानी इंतहाई गैर मुतनाज़ और दयानतदार जज रहे हैं। उम्मीद है जजों के खत की गैर जानिबदाराना तहकीकात करेंगे। बलूचिस्तान की वकला तंजीमों ने रिटायर्ड जज की सरबराही में हुकूमती कमीशन मुस्तरद कर दिया। वकला तंजीमों के मुश्तरका इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट अज खुद नोटिस लेकर फुल कोर्ट समाअत करे। रिटायर्ड जज साहिबान के कमीशन की रिपोर्ट बेजान होती है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, अदलिया में मुदाखलत पाकिस्तान की तारीख का संगीन तरीन मामला है। बोले, मौजूदा काबीना ने तो कमीशन की तहकीकात से पहले ही फैसला दे दिया, इल्ज़ाम नामुनासिब है। तहरीक इंसाफ के 51 कारकुन 9 मई को हंगामा आराई के मुजरिम करार। गुजरांवाला की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। 9 मई के बाद चलाए जाने वाले केसेस में यह किसी भी अदालत से सुनाई गई पहली सजा है। बानी पीटीआई के बारे में फैसला, तफ्तीश में उनके अदम ताउन के बायस टल गया। चालान बाद में जमा करवाया जाएगा। सजा पाने वाले मुजरिमों पर 9 मई को गुजरांवाला कैंट में तोड़फोड़ और जलाओ घेराव का मुकदमा दर्ज है। इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही भी मुल्जिमान नामजद हैं, जबकि उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, हम्माद अजहर, जैन कुरैशी और जरताज गुल समेत पीटीआई के 70 रहनुमा अदालती मफरूर हैं। बानी पीटीआई हफ्ते में 5 दिन अडियाला जेल में तनहा रहेंगे। 2 दिन अहले खाना और वकला और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बानी पीटीआई और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के दरमियान मामला तय हो गए। बानी पीटीआई और सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने दस्तखत किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर शेर अफजल मरवत और बैरिस्टर उमैर नियाजी फोकल पर्सन होंगे। मंगल को बानी पीटीआई से फैमिली और जुमेरात को वकला और दीगर की मुलाकात हुआ करेगी। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी पीटीआई की रजामंदी से मशरूत होगा। एमक्यू पाकिस्तान एडहॉक कमेटी का इजलास, अली खुर्शीदी को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद करने का फैसला। इजलास में कराची की बिगड़ती हुई अमन और अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध हुकूमत ने शहर को दानिस्ता डकैतों के सुपुर्द कर दिया है। सूबाई हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम ना किए तो ऐवानों और सड़कों पर एहतजाज होगा। सिंध असम्बली का इजलास पीर को तलब। कराची में बदमनी, एक और शहरी की जान ले गई। न्यू कराची अयूब गोट के करीब नौजवान पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबले की जद में आ गया। मकतूल कांजी 4 बच्चों का बाप था। कराची में दीदा दिलेर डाकुओं ने दर्जनों शहरियों के सामने पेट्रोल पंप भी लूटा। राशिद मिनाज रोड पर वारदात। पुलिस एहलकार की नाकारा पिस्तौल एक फायर के बाद जवाब दे गई। मुल्जिमान बेदरेख फायरिंग करते हुए फरार। आज क्यों खालिद मकबूल भाई पे प्रेशर है कि इस गवर्नर को बदल दें? मेरी इन्हीं बातों की वजह से है। लेकिन आज भी मैं बाज नहीं आया और जिस इस्तीफे की या मुझे हटाने की बात हो रही है, खुदा के वास्ते यार ले लो,
लेकिन अल्लाह ताला ने ये मनसब दिया है, तो अगर मैं इसमें आवाज भी ना उठा सकूं, उन मासूम जानों के ज़िया पे कुछ कह भी ना सकूं, तो फिर इस मनसब का क्या फायदा है? गवर्नर सिंध की कराची में डकैती मुजाहिमत पर जाँ बहक नौजवान के घर आमद। कहा, आवाम के लिए आवाज उठाने की वजह से मुझे हटाने के लिए MQM पर दबाव डाला जा रहा है। गवर्नरी लेनी है, वापस ले लो। शहरियों के लिए आवाज उठाना खत्म नहीं करूंगा। गवर्नर सिंध कामरान खंटेसोरी की इफ्तार डिनर में भी शिरकत। बोले, मुल्क के मुआशी हालात में बेहतरी के लिए SIFC का किरदार अहम है। SIFC में IT सेक्टर की शमूलियत निहायत खुशाइन है। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने गैर कानूनी तारिकीन वतन को स्ट्रीट क्राइम्स का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, स्ट्रीट क्राइम्स में मुलव्विस कई अफराद को गिरफ्तार किया गया है। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों की वजह बेरोजगारी है। चारों सूबों में गवर्नर की तकर्री जल्द हो जाएगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की गुजरावाला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह हुकूमत पूरे 5 साल चलेगी क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं। हुकूमत को बने 1 महीना नहीं हुआ, महंगाई कंट्रोल करने के लिए 6 महीने देने चाहिए। बताया, हमारी जो सेटलमेंट थी सेनेट का इलेक्शन उसका हिस्सा नहीं था। पीर से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर बड़े इजाफे का खदशा। पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 10 रुपए फी लीटर इजाफे का इम्कान है। नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे से बढ़कर 289 रुपए 69 पैसे हो जाएगी। डीजल की कीमत में तकरीबन 2 रुपए कमी का इम्कान। IMF से 7 से 8 अरब डॉलर्स कर्जा लेना है तो नया बजट IMF की शर्तों पर बनाना होगा। बिजली और गैस मजीद महंगी करनी होगी। महंगाई में कमी आने तक शरह सूद में कमी ना करने की यकीन दहानी भी करानी होगी। कर्जों की अदायगी के लिए बैरूनी सरमायाकारी भी यकीनी बनाना होगी। नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। हमें इस्तेहकाम के लिए IMF के प्रोग्राम में जाना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना के इजलास से खिताब। कहा, मौसर दिफाई सलाहियत के लिए मुसल्लह अफवाज की ज़रूरियात पूरी करेंगे। वज़ीर आज़म ने बताया कि बिशाम वाक़े की तहकीकात पर पेशरफ्त हुई है, जिम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। चीन के इंजीनियर्स और इनके ख़ानदानों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम कहते हैं, पाकिस्तान इस वक्त 76 साला बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। इस महंगाई से आम आदमी तो दूर, मिडिल क्लास तबके की भी कमर टूट चुकी है। सिर्फ इस हफ्ते भी 29% महंगाई रही। आने वाले दिनों में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। सेनेट की 48 खाली नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर सेनेट इंतखाबात खतरात से 2-4। सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ ना लेने पर बदस्तूर बज़द। इलेक्शन कमीशन पहले ही तंबीह कर चुका कि अगर अरकान को हलफ ना दिलवाया गया तो कमीशन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने पर मजबूर होगा। सूबाई हुकूमत इस मामले पर पीर को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में हैं। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। बैलेट पेपर की तबाअत और रिटर्निंग ऑफिसर्स को इलेक्शन मवाद की तरसील का काम मुकम्मल हो गया है। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ समेत 41 अरकान असम्बली की कामयाबी लाहौर ट्राइब्यूनल में चैलेंज। NA 118 से हमजा शहबाज की कामयाबी, PTI की आलिया हमजा। और NA 71 सियालकोट से ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की कामयाबी, PTI की रिहाना डार ने चैलेंज की है। NA 117 लाहौर से अब्दुल अलीम खान की कामयाबी, PTI के अली एजाज ने चैलेंज की। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल अपीलों पर समाअत करेगा।
खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हादसात, 2 रोज में अमवात की तादाद 10 तक जा पहुंची। जाँ बहक अफराद में 8 बच्चे और 2 खवातीन शामिल। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, जहेलम और मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के अक्सर शहरों में बारिश। अपर कोहिस्तान में बरसेन के मुकाम पर शाहराह कराकोरम लैंडस्लाइडिंग की वजह से बंद, मुसाफिर और गाड़ियां फंस गईं। गिलगित रावलपिंडी ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मरी में शदीद बारिश और जालाबारी, निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। मानसेरा में भी मैदानी और बालाई इलाकों में वक्फे से बारिश। समाहनी आज़ाद कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश, बिजली की फराहमी मअतल। गजा के अवाम मस्जिद अक्सा की बका के लिए जंग कर रहे हैं। फलस्तीनी रहनुमा खालिद खुदूमी का कराची में शब यकजहती गजा से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, अमरीका इसराइल की पुश्त पनाही और फलस्तीन पर जुल्म करवा रहा है। महाजरीन को पाकिस्तान में पनाह दी जाए और उनका इलाज किया जाए। गजा में 35,000 लोग शहीद हो चुके हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा कि इसराइल को हमास ने शिकस्त दे दी है। गजा में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, मजीद 80 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। हमास की जवाबी कार्रवाई। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नजदीक शेलिंग। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 3 एहलकार और मकामी तर्जुमान जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक दफ्तर की गजा में पुलिस अफसरान की हलाकतों की मजम्मत। गजा में 2 इसराइली हमलों में 11 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा से 9,000 मरीजों को फौरी हंगामी इनखला की ज़रूरत है। गजा से सरतान, बमबारी की जख्मी, गुर्दों के डायलिसिस के मरीजों के हंगामी इनखला की ज़रूरत है। लंदन के ट्रफेलगर स्क्वायर पर गजा में इसराइली जहरियत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का जंगबंदी के लिए बरतानवी हुकूमत से अमली इक़दाम करने का मुतालबा। कहा, इसराइल ने सलामती काउंसिल की जंगबंदी की करारदाद रद्द की। इसराइल को लगाम डालने की ज़रूरत है। इसराइल गजा में कहत की सूरत हालात पैदा करके जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की सऊदी अरब आमद। सऊदी अरब में रमज़ान के आखिरी अशरे में 50,000 से ज़ायद ज़ायरीन मस्जिद नबवी और मस्जिद हराम में एहतिकाफ में बैठ गए। दुनिया भर में मसीही कम्युनिटी आज ईस्टर मना रही है। मसीही अकायद के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को गुड फ्राइडे के दिन मकबूजा बैतुल मक़दस में मसलूब किया गया था और वो आज जी उठे थे। वेटिकन में खुसूसी इबादात, पोप फ्रांसिस की जानिब से खुसूसी दुआएं। महंगाई हो गई है, पहले तो 3-4 सूट ले सकते थे, अभी इतनी महंगाई होगी कि एक सूट भी नहीं ले पा रहे। सब कुछ तो महंगाई है। कब से हम बाजार में घूम रहे हैं, सब घूम ही रहे हैं, बस अभी तक कुछ खरीदा नहीं है। घर से सोच के आए थे कि ये भी लेंगे वो भी लेंगे, पर यहाँ पे इतनी महंगाई है कि कुछ ले ही नहीं सके। हम 15 रोजे के बाद तो काम लेना बंद कर दिया गया। 2 शिफ्ट में काम करते हैं, रात को ये करते हैं, दिन को दूसरी करते हैं। महंगाई ने ईद की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। कपड़ों और नए जूतों समेत हर चीज़ की कीमत दुगनी से भी ज़्यादा हो गई। दर्जियों के भी नखरे। वक्त पर कपड़े तैयार करने के लिए 2 शिफ्टों में काम शुरू कर दिया। लाहौर के मकामी होटल में जेवरात और कपड़ों समेत एक ही छत तले तमाम अशिया मौजूद होने से खवातीन खुश। बारिश के बायस काकूल ट्रेनिंग सेंटर में कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। खिलाड़ियों ने इंडोर गेम्स खेलकर और जिम सेशन करके वक्त गुजारा। बाबर और शाहीन स्नूकर में आमने सामने आए। मोहम्मद हारिस और साइम अयूब के दरमियान बैडमिंटन का मुकाबला। और द लेजेंड ऑफ मौला जट जैसा शाहकार पेश करने वाले मांडवी वाला एंटरटेनमेंट मानो एनिमेशन स्टूडियोज के साथ ला रहे हैं पाकिस्तान की पहली एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर। फिल्म रवा बरस मौसम गर्मा में पेश की जा रही है। फिल्म को उर्दू और अंग्रेजी जबानों में रिलीज किया जाएगा।